कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिलें और फौरन ऐसा लगे कि जैसे आप उन्हें कब से जानते हैं, एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाए? ये कैसे होता है? आइए आज हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं और एक ऐसी ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल टेक्निक को समझते हैं जो गहरे इंसानी रिश्तों की बुनियाद है। हाँ, ये वही सवाल है जो शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी आता है कि क्या कोई ऐसा जादू है, कोई ऐसी ट्रिक जिससे किसी के साथ फौरन एक मजबूत रिश्ता बनाया जा सके। तो जी हाँ, इसका जवाब है यस, और यकीन करें ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। चलें इस राज को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। जरा आंखें बंद करके तस्वीर करें, आप एक कॉफी शॉप में बैठे हैं, बहुत चहल पहल है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और इस पूरी भीड़ में आपकी नज़र दो लोगों पर पड़ती है। वो एक दूसरे से बात करने में इतने मगन हैं जैसे उन्हें आसपास की कोई खबर ही ना हो। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? उनके एक्शंस में, उनके उठने बैठने के अंदाज में एक अजीब सा कनेक्शन है। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक दूसरे का आईना है। ये जो कनेक्शन है ना, ये इनकी छोटी छोटी हरकतों में दिखता है। जैसे नए नए कपल्स होते हैं ना, बिल्कुल उनकी तरह। एक ने कॉफी में चम्मच घुमाया तो दूसरे का हाथ भी खुद ब खुद वैसा ही करने लगता है। जबकि इसके बिल्कुल उलट अगर आप एक पुराने शादीशुदा जोड़े को देखें तो वहाँ हर कोई अपने ही जोन में होता है। वो मिररिंग वाली बात वहाँ अक्सर नहीं दिखती। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? ये कौन सी ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो इन दो लोगों के बीच काम कर रही है, जो उन्हें इतना इन सिंक बना रही है? इस चीज़ का एक नाम है, इसे कहते हैं मॉडलिंग या मूड मैच। ये कॉन्सेप्ट है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP का। अब NLP क्या है? मोटे तौर पे ये समझने का तरीका है कि हमारा दिमाग और हमारी ज़बान आपस में कैसे काम करते हैं। तो मॉडलिंग आसान लफ्ज़ों में एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम अनजाने में सबकॉन्शियसली दूसरे इंसान के बिहेवियर को कॉपी करते हैं ताकि उनके साथ एक बेहतर कनेक्शन बना सकें। और सबसे मजे की बात यह है कि ये कोई नई या अनोखी चीज नहीं है। हम सब, आप और मैं, हमेशा से ये करते आ रहे हैं, बिना सोचे समझे एक दूसरे से जुड़ने के लिए। ये एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत ही सिंपल और अहम खूबसूरत है। देखिए, हम सबको आईना देखना पसंद है ना? हम आईने के सामने सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो जब कोई दूसरा इंसान हमारे जैसा ही बिहेव करता है, हमारी तरह बोलता है, हमारी तरह बैठता है, तो वो अनजाने में हमारे लिए एक इंसानी आईना बन जाता है। और इस आईने की वजह से हमें फौरन उस पर ट्रस्ट और अपनायत फील होने लगती है। अच्छा, अब जब हम उसके पीछे की साइंस समझ गए हैं तो आइए असल गेम की तरफ चलते हैं। हम इस सबकॉन्शियस आदत को, इस नेचुरल इंस्टिंक्ट को एक कॉन्शियस स्किल में कैसे बदल सकते हैं? मतलब हम जानबूझकर इस टेक्निक को इस्तेमाल करके बेहतर कनेक्शंस कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान है। उसके सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज को मॉडल करें। नंबर 2, बोलने के अंदाज को मॉडल करें। और नंबर 3, उनकी जुबान या अल्फाज को मॉडल करें। बस ये 3 चीजें हैं। चलें इन तीनों पॉइंट्स को थोड़ा और खोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज मतलब अगर सामने वाला थोड़ा आगे झुककर बात कर रहा है तो आप भी हल्की से आगे हो जाएं। अगर वो आराम से पीछे टेक लगाकर बैठा है तो आप भी वैसा ही पोस्चर ले लें। फिर आता है बोलने का अंदाज। अगर वो तेजी से बोल रहे हैं तो अपनी स्पीड थोड़ी सी मैच करें। अगर वो आहिस्ता और ठहर ठहर कर बोल रहे हैं तो आप भी स्लो हो जाएं। और आखिर में ज़बान, अगर वो उर्दू में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में या मिक्स करके, तो कोशिश करें कि आप भी वैसा ही मिक्स इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। मकसद तोते की तरह नकल उतारना बिल्कुल नहीं है। असल पॉइंट ये है कि एक ऐसी वाइब क्रिएट की जाए, एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ दूसरा इंसान कंफर्टेबल और ट्रस्टेड फील करे। जब उनके दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो वो कनेक्शन, वो रैपो खुद ब खुद बन जाता है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग देम फील अंडरस्टूड। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, चाहे वो कोई प्रोफेशनल मीटिंग हो या किसी दोस्त से मुलाकात, इस टेक्निक को आजमा कर देखें। जरा सोचिए, इस एक छोटी सी कॉन्शियस कोशिश से आपकी अगली गुफ्तगू कितनी ज्यादा डिफरेंट और गहरी हो सकती है।